एक पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिलवाने वक्त ये ख्वाब देखा था कि एक रोज़ इस बच्चे को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पहुंचाना है, उसमें कामयाब करवाना है। वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनके फर्जंद जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सैयद दाइम काज़मी, ये इस मरतबा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की फहरिस्त में 129 रैंक लेके कामयाब हुए हैं, जिसका रिजल्ट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके वालिद ने जो ख्वाब देखा था, जिसकी बात अमूमन इनके घर पर होती थी, आज वो शर्मिंदा ताबीर हुआ है, कैसा ये महसूस कर रहे हैं और पूरी जर्नी इनकी कैसी रही है, उस पर भी बात करेंगे। दाइम साहब, आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपको मुबारकबाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपके वालिद का ख्वाब, नर्सरी में जब आपको एडमिशन दिलवाई गई थी तो उन्होंने ये सोचा था, घर वालों से बात की थी कि बच्चे को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक पहुंचाना है, उसमें कामयाब करवाना है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने उनके उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया था स्टार्टिंग में जी, और हमें काफ़ी अच्छे स्कूल में भी उस टाइम दाखिल करवाया। तो आज उनका जब ख्वाब पूरा हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा कहीं अच्छी जगह पहुँचे, और बच्चों का भी यही है कि हाँ, माँ बाप का सर ऊंचा करें फख्र से। तो चलो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो जहाँ भी होंगे वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं दाइम ये जानना चाहूँगा, एक तो नर्सरी के वक्त उन्होंने ख्वाब देखा था, जिसकी बात चूँकि आप तब छोटे थे तो घर पे वो बात करते रहे हैं, लेकिन क्या जब आप बड़े होते गए तो आपके वालिद ने आपसे भी जिक्र किया कि आपने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, उसमें कामयाबी हासिल करनी है? जी हाँ, कई दफ़ा जिक्र किया। जब हम थोड़े से में एक अच्छी क्लास में पहुंच गया, 6-7 स्टैंडर्ड में, जब एक बच्चे को थोड़ी समझ आने लगती है जी, तो तब उन्होंने मुझे इससे वाकिफ़ करवाया और उन्होंने ये कहा कि बेटे काफ़ी ऐसा होता है, तहसीलदार वगैरह होते हैं, डीएसपी होते हैं, ये होता है, डीसी होता है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हमें, और उस वक्त वो सुनाते थे कि उनके साथ एक कांस्टेबल हैं, उनके बेटे ने अभी केएस क्वालिफाई किया है, वो डीएसपी आया है। ठीक, तो एक बाप ने आज बेटे को सैल्यूट किया है। खैर मेरी भी ये तमन्ना थी, लेकिन अब वालिद साहब नहीं रहे, लेकिन ये है कि बहुत खुशी है। चलिए, वो जो एग्जांपल आपको दी थी वही मुझे लगता है आपको भी पुलिस डिपार्टमेंट ही ये मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलिए उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन जब आप बढ़ते गए, क्लासेस आगे, आप ग्रेजुएशन तक पहुँचे, तो क्या उससे पहले ही आपने ये सोच लिया था कि आपने केएस करना है? इस सफ़र का बुनियादी आगाज़, जहाँ से आपने ये सोचा कि अब मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए पढ़ूँगा, वो कब से हुआ? जी, ये जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 9th क्लास में, तो तब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो तब सबने कहा कि इसे अपने वालिद साहब की जगह करवा दें। तो तब मैंने कहा कि जो वालिद साहब का ख्वाब है उसे मुझे पूरा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो फिर मैंने उस टाइम ये दिमाग में रख लिया कि हाँ, अब मुझे जो मेरे वालिद साहब का ख्वाब है वो पूरा करना है। तो इस दौरान ये जो सफ़र, चूँकि एक बहुत तवील सफ़र होता है, हार्ड वर्क इसमें चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मैं जानना चाहूँगा किस तरीके की परेशानियां हैं जिनका आपने सामना किया और उन परेशानियों से निकलते हुए आपने आज कामयाबी हासिल की है? जी, जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो फाइनेंशियली हम काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। ठीक, जी हाँ, काफ़ी हार्डशिप्स आई, लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरी मदर ने काफ़ी हौसला रखा इस चीज़ के ऊपर, और फिर उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी हमें। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको पता है हो ही जाती हैं, काफ़ी दिक्कतें देखी हमने। फिर जब यहाँ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मैं थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। ठीक जी, तो फिर आगे भी काफ़ी दिक्कतें आती रही, लेकिन मेरी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था। मेरे मामू थे, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे दोनों मामू, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरी मदर का बहुत है, और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ देखी हमने। अच्छा, मैं ये, चूँकि आपने ये अपनी ज़ाती परेशानियाँ बताई हैं, जी, चूँकि आपका ताल्लुक बुनियादी तौर गुलपुर इलाके से है, जो बॉर्डर एरिया है, इसके साथ साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये बॉर्डर ज़िला है, तो यहाँ से निकलकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इम्तिहान है, जिसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट ख्वाब देखते हैं, उसको कामयाब अपने उसमें कामयाबी हासिल की है, तो पुंछ से निकलकर, यहाँ पुंछ के दूर दराज इलाकों से निकलकर एक बच्चे को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसके बाद वो इस बड़ी कामयाबी से जो है वो हमकिनार होता है? जी, मेरी सारी स्कूलिंग और कॉलेज मैंने पुंछ से ही किया। जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो दुनिया थोड़ी अलग थी,
ठीक। हम काफ़ी बैकवर्ड एरिया से आते हैं, हमारे बच्चे बाहर के बहुत आगे हैं हमसे। ठीक। तो हमें ये नहीं है कि एक तो किसी का इतना वो नहीं है, मतलब एक होता है कि कोई समझाने वाला हो घर पे कि कैसे आगे जाना है, कैसे बढ़ना है। जी। हमारे बच्चों में थोड़ी सी ये इस चीज़ की भी परेशानी आती है कि गाइडलाइन नहीं है हमारे यहाँ। ठीक। इतने अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है यहाँ पे, इतने अच्छे स्कूल्स भी नहीं है, कुछ चंद स्कूल हैं। जी। जी। और भी काफ़ी दिक्कतें आप तो जानते ही हैं, जैसे एक बॉर्डर इलाका है, बहुत बैकवर्ड है। ठीक है। और इकोनॉमिकली इंसान जो है वो अगर बाहर निकलना चाहे तो उसे परेशानी आती है कि वो प्रॉब्लम फेस करता है। काफ़ी दिक्कतें देखी हमने। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि ये दो अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं। जी हाँ, सेकंड पहले अटेम्प्ट में आप वाइवा में जो है वो ड्रॉप हुए थे, तो उसके बाद क्या आपका हौसला कहीं पस्त हुआ था? कहीं आपने ये सोचा था कि मैं वाइवा तक पहुंच गया था और वाइवा में, अगरचे बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो काफ़ी मरतबा वाइवा में ड्रॉप हुई हैं, लेकिन क्या आपका हौसला पस्त हुआ था कहीं कि मैं वाइवा तक पहुंच गया था और वाइवा में कामयाब नहीं हो सका? और अगर ऐसा हुआ तो किस तरीके से ओवरकम आपने किया उससे? जी, जब रिज़ल्ट आया 20 जनवरी को, तो तब काफ़ी एक शॉकिंग था, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे हुए थे, लेकिन रिज़ल्ट फेवर में नहीं था। मेरा पीयर ग्रुप था जम्मू में, जो मेरे दोस्त थे, जो हेल्प करते थे, मेरे जो वो दोस्त थे, उन्होंने काफ़ी मुझे समझाया। मैं हालांकि पुंछ में ही था तब, तो उनसे बात हुई, उन्होंने काफ़ी हौसला दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर से शुरू कीजिए, महीने बाद फिर से मेंस है। ठीक। तो महीने बाद फिर से वही है, कमर कसनी पड़ी और फिर शुरू किया हमने। अच्छा, कोचिंग का कहा जाता है कि इम्पॉर्टेंट रोल जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या यूपीएससी को क्वालिफाई करने में होता है। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहीं से कोचिंग की है, तो अगर आपने कोचिंग की है तो किस इंस्टीट्यूट से की है? जी नहीं, कोचिंग तो नहीं कर पाया। असल में मैंने आपको बताया कि थोड़ी फाइनेंशियली हमारी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो बाद में तो अच्छा, अगर कोचिंग आपने नहीं की तो इस नज़रिए को किस तरीके से आप देखते हैं कि कोचिंग जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ज़रूरी है? चूँकि आपके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कोचिंग के अलावा ही, उसके बगैर ही जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या बहुत से और बड़े एग्ज़ाम जो है उन्हें क्वालिफाई किया है। तो इस नज़रिए को किस तरीके से देखते हैं कि कोचिंग जो है वो ज़रूरी है? कोचिंग एक गाइडलाइन है, कोचिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, सेल्फ स्टडी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। और बाकी आपको तो पता है, अब ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है, यूट्यूब्स वगैरह पे, टेलीग्राम पे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो कोचिंग का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन ये है कि गाइडलाइन मिल जाती है, जो कर सकता है कोचिंग वो करे। लेकिन अब तो ये है कि सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया। आप देखिए, जितने भी हैं कोचिंग के बिना ही काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि नहीं भी हो कोचिंग तो इतनी दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी पर। हाँ, सेल्फ स्टडी। अच्छा, चूँकि आपने रोल के हवाले से बात की और ये भी आपने बात की कि फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, अहम रोल रहा है आपकी इस कामयाबी में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फैमिली के अलावा टीचर्स का और अपने करीबी लोगों का ऐसे और भी, या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इससे जुड़े और भी जो बड़े एग्ज़ाम हैं, उनको कामयाब करने में कितना अहम रोल होता है इनका? पेरेंट्स का, टीचर्स का और अपने जो साथी हैं या अपने जो करीबी लोग हैं उनके रोल के हवाले से बताएं। मैं खुद का केस ही बता सकता हूँ, लेकिन मेरे केस में बहुत बड़ा रोल है जी, क्योंकि हर बच्चे का एक जो गोल है वो उसे करना देना चाहिए और पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जी। और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देख लें तो हर एक एग्ज़ाम में ये एक ज़रूरी है कि घर वालों का रोल होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अगर फेलियर तो इनएविटेबल है, फेलियर कभी भी हो सकता है, तो जो घर वालों का सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी बड़े एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा स्टडीज़ के हवाले से कि आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की और किस तरीके से आप ग्रेजुएशन तक पहुँचे, किस कॉलेज में ग्रेजुएशन की, और उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उस पूरे सिलसिले के हवाले से बताएं, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और आज इस मंजिल पर पहुँचा है कि आपने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वालिफाई किया है। जी, मेरा जो स्कूलिंग है वो सारी क्राइस्ट स्कूल से हुई है, फर्स्ट से लेके 12th तक। उसके बाद मैं अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से पढ़ा हूँ जी। उसके बाद साथ साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, फिर तो रेगुलर तो नहीं मैं कर सका पीजी, तो मैंने इग्नो से लिटरेचर में पीजी की है जी। ठीक, तो क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद अब यहाँ पर आप रुक रहे हैं या आपकी नज़र अभी भी यूपीएससी की तरफ है? जी, ज़ाहिर तौर पे ये है कि यूपीएससी तो देना ही है जी। हाँ, यूपीएससी एक गोल है मेरा, एक एम है जी।
तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये है, मैं आपसे एक मैसेज जानना चाहूँगा, लेकिन दो तबकों के लिए। एक तो वो जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देना है, जो ख्वाहिशमंद है कि वो भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को क्वालिफाई करें, और दूसरा उनके लिए जो इस लिस्ट में जिसमें आप कामयाब हुए हैं उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर सके। आपका मैसेज उन दोनों के लिए क्या रहेगा? मेरा तो यही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा भी क्लियर नहीं हो पाया था, काफ़ी पास से रह गया था मैं जी। तो ये है कि हाँ, आप अपने गोल्स पे कभी गिव अप ना करें। जी हाँ, अपने गोल्स को जितना हो सके उसके पीछे भागें, क्योंकि एक वक्त आएगा जब काफ़ी आप दूर हो जाएंगे, तब ये चीज़ सोचेंगे कि इस चीज़ के पीछे भागा जा सकता था, ये काम किया जा सकता था, कल को ये मलाल ना रहे। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना हो सके कमर कसें, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें जो ये करना चाहते हैं, और जो नहीं कर पाए उनके लिए भी यही है कि कमर कसें, क्योंकि फेलियर इनएविटेबल है। आपको तो पता ही है कि कितने कम चांसेस हैं। अगर वाइवा में 787 लोग थे, सब तो सेलेक्ट नहीं होंगे, 220 ही पोस्ट है। तो चलो आने वाले वक्त में अभी और पोस्ट आ रही है, JKPSC का काफ़ी एक अच्छा रोल है, तो मेरे हिसाब से उन्हें वापस से करना चाहिए इसके ऊपर फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया दाइम, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तो ये हमारे साथ सैयद दाइम हुसैन काज़मी साहब मौजूद थे, जिन्होंने 129 रैंक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की इस फहरिस्त में हासिल किया है। एक वो ख्वाब जो पुलिस कांस्टेबल यानी इनके वालिद ने देखा था और ये कहा था घर पे कि इस बच्चे को नर्सरी में एडमिट करते हुए कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पहुंचाना है, वो वक्त जब ज़्यादातर लोगों को, मेजॉरिटी को पता नहीं होता था कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या है, उस वक़्त का ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हुआ है। और ये सफ़र यहीं पे नहीं रुका है, बल्कि दाइम हुसैन बता रहे हैं कि अभी UPSC में भी इन्होंने ट्राई करना है और उसे क्वालिफाई भी करना है। कोशिश करेंगे कि और भी जितने एस्पायरेंट्स हैं उनसे बात की जा सके।